नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खamenei के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण। ईरान में 4 जुलाई से शुरू होगा महाजनाजा। फ्रांस में भीषण गर्मी और डूबने से 58 लोगों की मौत। बंद करना पड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूरोप के 26 देशों में हाहाकार। पाकिस्तान में बलोच एक्टिविस्ट आतंकवाद और हत्या के मामले में दोषी करार। पड़ोसी मुल्क में छिड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की नई बहस। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे राज्य में फैला बर्ड फ्लू। पड़ोसी देश ने पोल्ट्री आयात पर लगाया बैन। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। संसद भवन का दफ्तर खाली करने का संकट। शिंदे गुट की बगावत के बाद बचे सिर्फ 4 सांसद। अब खबरें विस्तार से। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों में गंभीर रूप से घायल होने के बाद खamenei की मौत हो गई थी, लेकिन युद्ध के हालातों के चलते उनका अंतिम संस्कार टाल दिया गया था। 4 जुलाई से तेहरान के ग्रैंड मसला परिसर में उनके अंतिम दर्शन का ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद 9 जुलाई को उन्हें मशहद स्थित पवित्र इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खा किया जाएगा। ईरान सरकार को इस विदाई समारोह में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में खुद शामिल होंगे या भारत पूर्व की तरह अपना कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व मंडल तेहरान भेजेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। यूरोप के 26 देश इस समय भयंकर हीट वेव की चपेट में है, जिससे हालात बेहद बेकाबू हो गए हैं। फ्रांस में जानलेवा गर्मी के कारण अब तक 58 लोगों की जानें जा चुकी है। इनमें से 18 लोगों की मौत सीधे तौर पर लू लगने से हुई है, जबकि भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नदियों और नहरों में नहाने उतरे 40 लोग डूब गए। तापमान बढ़ने से फ्रांस को एहतियातन अपना गोल्फेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना पड़ा है, क्योंकि इसे ठंडा रखने वाली गारोन नदी का पानी रिकॉर्ड 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की आशंका है। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, इटली और स्पेन समेत यूरोप के 14 देशों में पारा 40 डिग्री पार पहुंचने की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच और उनके 2 करीबियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्वेटा की अदालत ने महरंग शिबतुल्ला और बलोच कादिर को एक सुरक्षाकर्मी की हत्या और उग्रवाद फैलाने का दोषी पाया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन तीनों ने एक उग्र भीड़ को भड़काया था, जिसने अर्धसैनिक बल के जवान शब्बीर अहमद की जान ले ली थी। 33 वर्षीय महरंग बलोच यकजहती कमेटी के मुखिया है और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को जबरन गायब करने के खिलाफ बड़ा चेहरा मानी जाती है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग और वैश्विक पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इसे न्याय का मजाक बताते हुए तीखी आलोचना की है, जिसे पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नई बहस छिड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में जानलेवा H5N1 बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद अब देश के दूसरे राज्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी इस खतरनाक वायरस की पुष्टि हुई है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मलिनाउस्कास के अनुसार फाउलर्स बे इलाके में 2 समुद्री पक्षियों और 1 पेलिकन के शवों में H5N1 वायरस पाया गया है। इस नए मामले के सामने आते ही पड़ोसी देश पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से पोल्ट्री मांस और उससे जुड़े सभी उत्पाद के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री मार्केट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया पोल्ट्री उद्योग को बड़ा झटका लगा है। कभी बर्ड फ्लू से पूरी तरह से मुक्त माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर अब इस महामारी का खतरा बेहद गहरा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए ताजा सियासी भूचाल के बाद अब शिवसेना यूबीटी को दिल्ली के संसद भवन में अपना मौजूदा कार्यालय खाली करना पड़ सकता है। संसदीय नियमों के मुताबिक संसद में दफ्तर का आवंटन केवल उसी राजनीतिक दल को होता है जिसके पास कम से कम 5 सांसद हो। हालांकि हालिया टूट के बाद उद्धव गुट के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई है। दरअसल 22 जून को उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 4 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी बगावत हुई है, जिसमें कुल 9 लोकसभा सांसदों में 6 सांसदों ने पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना
का दामन थाम लिया है। इस बड़े संकट के बीच उद्धव ठाकरे के सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने बुधवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।